हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तराश फिटनेस एंड न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल। आज हमारे 1 वीक योगा जर्नी का 5वां दिन है। तो आज का सीक्वेंस भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन है। इसमें हम 5 जो है ओपनिंग आसन, उसके बाद 5 सूर्य नमस्कार, फिर 5 जो है हम आसन करेंगे और लास्ट में 5 प्राणायाम और फिर शवासन से आज के सीक्वेंस का अंत करेंगे। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आसन है वो है हस्त उत्तानासन। उसके लिए दोनों हाथों को जो है सर के ऊपर इंटरलॉक करें और फिर सांस लेते हुए अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें। अगर पीछे से देखें साइड से तो आपकी स्पाइन जो है कर्व होगी पीछे की तरफ, और शोल्डर्स को जो है थोड़ा कोशिश करें पीछे की तरफ लेके जाएं ताकि यहाँ पे शोल्डर्स की भी ओपनिंग हो और स्पाइन जो है और ज़्यादा ओपन हो। पैरों को जो है टोस पर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है त्रियक ताड़ासन। उसके लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। वापस आ जाएं। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़, लंबी गहरी सांस ले, पहले सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। एक बार फिर से हम हस्त उत्तानासन करेंगे। वापस आ जाएं। इसके बाद अगला जो आसन है वो है कटी चक्रासन। उसके लिए अपने पैरों को थोड़ा सा और ओपन करें, लेफ्ट हैंड को जो है राइट शोल्डर के ऊपर रखें, राइट हैंड जो है पीछे की तरफ इस तरह से। अब जो है लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। जो हाथ ऊपर है उधर की साइड से, जो हाथ पीछे है राइट तरफ ट्विस्ट करें। वापस आ जाएं। अब इसी को दूसरी तरफ से अपना राइट हैंड जो है लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड जो है कमर के पीछे, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। वापस आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है उत्थित अपानासन। उसके लिए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं और चेस्ट के पास प्रेस करें। अपने शिन बोन से खींचे अपनी पैर को ऊपर की तरफ। साइड से अगर आप देखें तो इस तरह से नीचे रखें। दूसरी साइड से आप अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, कमर जो है सीधी रखें बिल्कुल, टोस को जो है नीचे की तरफ पॉइंटेड रखें, सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, धीरे से वापस आ जाए। अब इसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें, घुटनों को मोड़ें और अपने दाएं हाथ को जो है ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने पे रखें और दाएं हाथ को जो है ऊपर की तरफ नमस्ते की तरफ पोजीशन बनाएं। अगर इधर से नहीं समझ आ रहा है आपको तो ये इस तरह से देखें इसको। वापस आ जाएं। फिर से पैरों को फोल्ड करें। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को जो है दाएं घुटने के बगल में रखें, दाहिना हाथ जो है इस तरह से जोड़े बाएं हाथ के साथ, दोनों कोहनियां जो है एक लाइन पे रहें और फिर ऊपर की तरफ ट्विस्ट करें। धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद अब हम 5 जो है राउंड्स सूर्य नमस्कार के करेंगे।
अगर आपसे 5 नहीं हो पाए तो कम करिए, पर कोशिश करें 5 करने की। समझ स्थिति में आ जाएं। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए कमर को खींचते हुए आगे की तरफ लेके जाएं उत्तानासन के लिए। अब सांस लेते हुए दायां पैर पीछे, अंजनी आसन। राइट लेग, लेफ्ट लेग जो है 90 डिग्री के एंगल पे, पीछे वाला पैर राइट लेग फ्लैट, गर्दन ऊपर की तरफ। अब दोनों पैर पीछे, दंडासन, लंबी गहरी सांस लें। यहाँ पे हाथों को जो है लॉक रखें, पीछे वाले पैरों को जो है टोस पे रखें। सांस छोड़ते घुटने नीचे, छाती नीचे, मस्तक नीचे। हाथ को जो है सटाए रखे कोहनियों को। सांस लेते हुए भुजंगासन, पीछे वाला पैर फ्लैट। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अगर घुटने सीधे करने में दिक्कत है तो आप हल्का सा जो घुटनों को जो है फोल्ड रख सकते हैं, अदरवाइज इसको सीधा करें। कमर को जो है बिल्कुल सीधा करें। अब अपना दायां पैर जो है आगे की तरफ लेके आए। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, उत्तानासन। कमर को जो है सीधी रखें। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए उत्तानासन। सांस लेते हुए अंजनी आसन, बायां पैर पीछे। अब बाएं पैर को ऊपर करें, दाहिने पैर को पीछे लेके जाए, दंडासन के। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती, मस्तक नीचे। अष्टांग नमस्कार। अब यहां से सांस लेते हुए भुजंगासन। एल्बोस को थोड़ा बेंड रखें, इससे आपके हाथों में, शोल्डर्स में जो है प्रेशर कम पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बायां पैर आगे। सांस छोड़ते हुए उत्तानासन। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए आगे। दायां पैर पीछे। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर ऊपर, आगे वाला पैर पीछे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती, मस्तक या फिर चिन नीचे। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए पीछे, अधोमुख श्वानासन। सांस लेते हुए दायां पैर पीछे आगे। सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पैर को आगे लेके आए। सांस लेते हुए ऊपर, कमर सीधी। चौथा राउंड, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए बायां पैर पीछे। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर ऊपर, आगे वाला पैर पीछे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे,
छाती, मस्तक नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए बायां पैर आगे। ध्यान रखिए जो पैर पीछे जाता है वही पैर आगे आता है, तो आपका जो एक राउंड होता है सूर्य नमस्कार का वो अपने आप में कंप्लीट राउंड है। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे लेके आए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर सीधी आगे की तरफ, सांस लेते हुए दायां पैर पीछे, पीछे वाले पैर को ऊपर करें, आगे वाला पैर पीछे, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते घुटने नीचे, छाती नीचे, मस्तक नीचे, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, सांस लेते हुए दायां पैर आगे, अब अगर आप यहां देखें मेरा दायां पैर पीछे गया था और दायां पैर ही आगे आया, तो एक राउंड में जो है दोनों पैर की स्ट्रेचिंग हुई है, जो पैर आगे है उसकी भी। जब याला पैर पीछे गया था तो मेरा लेफ्ट पैर जो है आगे था, तो दोनों पैर का जो है एक एक बारी बारी से स्ट्रेचिंग हुई है, तो एक राउंड अपने आप में कंप्लीट है। इसको जो है डाउट में मत ले कि एक राउंड मैंने 5 राउंड किए तो लेफ्ट लेग के साथ भी छठा राउंड होना चाहिए तो साइकिल पूरा होगा, ऐसा नहीं है। एक राउंड में ही जो है दोनों लेग्स की बराबर एक्सरसाइज हो जाती है। सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे लेके आए, सांस लेते हुए, कुछ देर यहाँ पे शांत हो जाए, ढीला छोड़ दे अपने पूरे शरीर को। अपने शरीर में आए बदलाव को जो है अपने भीतरी मन से, अपने आंतरिक मन से देखने की कोशिश करें, उसको महसूस करें, हर एक अंग को महसूस करें। अब जो हम पहला आसन करेंगे वो है त्रिकोण आसन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को जो है खोलें उचित दूरी पर, आपके जो एड़ी हो वो कोशिश करें मैट के एंड पे लगा रहे, ताकि जिससे आपका अलाइनमेंट सीधा हो जाए। अब अपने बाएं पैर को जो है मोड़े साइड की तरफ, अपनी बॉडी को जो है दाएं पैर की तरफ करें, दायां पैर जो है सीधा ही रहेगा आपका। अब लंबी गहरी सांस लें, अपनी छाती और अपने नाभि और छाती का डिस्टेंस को बढ़ाएं। अब सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को जो है बाएं पैर के ऊपर रखें, दाहिने हाथ को जो है पहले कमर पे रखें आप और पीछे की तरफ लेके जाएं थोड़ा सा, इससे आपके शोल्डर जो है एक लाइन पे आ जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, उतना ही नीचे जाएं जितना आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, अपनी लिमिट का ध्यान रखें। ज़्यादा नीचे जाने के चक्कर में ऐसे आगे की तरफ ना झुकें, इसका हमेशा ध्यान दें। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है योगा पोजेज में। अब इसके बाद सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर की तरफ करें अगर आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे, अदरवाइज यहीं पर ही रखें। अब अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं तो अपने दाहिने हाथ को कान से सटाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं।
नज़र जो है ऊपर रखें या फिर सामने की तरफ, जहाँ पे आपको सज लगे। वापस आ जाएं। अब अपने बाएं पैर को सीधा करें और दाएं पैर को साइड में ट्विस्ट करें। अपनी बॉडी को जो है लेफ्ट लेग की तरफ ट्विस्ट करें। लंबी गहरी सांस लेके दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड जो है राइट लेग के ऊपर, लेफ्ट हैंड जो है कमर के ऊपर, पीछे की तरफ हल्का सा ट्विस्ट करें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब जहां पे आप कंफर्टेबल है वहां पे रुक के अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। अब जो यहाँ पे कंफर्टेबल है, कान से सटाते हुए वापस आ जाएं। अब जो अगला आसन हम करेंगे वो है अधोमुख स्वानासन। उसके लिए पहले आप नीचे इस तरह से आ जाएं, दोनों हाथ जो है शोल्डर्स के ठीक नीचे पंजे, पैर और घुटने जो है, घुटने और हिप जो है आपका एक लाइन पे रहेगा। पैर को जो है सीधा रखें, टोस पे रखें। अब सांस लेते हुए अपनी बॉडी को जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। पहले घुटने मोड़े रखें, थोड़े से कमर को अपनी सीधी होने दें बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे एक एक पैर को जो है सीधा करें, पैडिंग करें। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो दोनों पैर को सीधा करें। मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। जितनी देर आप रुक सकते हैं इस आसन में उतनी देर रुकें। अगर हैमस्ट्रिंग में ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो घुटनों को मोड़ लें। अपने सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ उठाएं। अब नीचे आ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद हम जो अगला आसन करेंगे वो है धनुरासन। उसके लिए हम थोड़ी देर जो है पहले मकरासन में लेटेंगे। दोनों पंजे जो है बाहर की तरफ, दोनों हाथ जो है इस तरह से अपने शोल्डर्स पर रखें, बाजुओं के ऊपर। अब फोरहेड को जो है इस तरह से बिल्कुल शांत हो जाए कुछ देर। यहाँ से धनुरासन के लिए अपने पैरों को जो है हिप डिस्टेंस में ओपन करें, थोड़ा सा नजदीक लाएं पैरों को अंदर की तरफ। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़ें। अब सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रहे पैर जो है बाहर की तरफ ना फैलाएं, आप हिप डिस्टेंस पे ही रखें घुटनों को। जिससे धनुरासन ना हो पाए वो जो है विमान आसन कर सकते हैं। उसके लिए दोनों हाथों को जो है सामने फैलाएं, पैरों को जो है थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकालें। अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठें। कि धनुरासन के चेंज है जो करना चाहते हैं, अदरवाइज आप धनुरासन को करें। नीचे आ जाएं। इसके बाद हम जो अगला आसन करेंगे वो है सेतु बंद आसन। उसके लिए पहले कमर के बल आप नीचे लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को जो है सीधा रखें और अपने एडी और हिप के बीच में जो है हथेली के बराबर का डिस्टेंस रखें। अपनी मिडिल फिंगर जब एडी को टच करे वहां पे जो है अपने पैर को रोक लें। उसके बाद धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएं अपने शरीर को। अपने पैल्विक को ऊपर की तरफ लेके जाएं।
आपका पूरा शरीर का भार जो है आपके पैरों और आपके शोल्डर और गर्दन के एरिया में आना चाहिए। अब जो कंफर्टेबल है और जो शोल्डर की स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं वो अपने दोनों शोल्डर्स को नीचे इंटरलॉक करें और शरीर को और ऊपर उठा दें। ये आसन आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके पैरों के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके थाइस के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके पोस्टेड ग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, आपके कोर के लिए काफ़ी अच्छा है ये, आपकी चेस्ट और लंग्स की ओपनिंग करता है ये, आपके थ्रोट के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए जिसकी दिक्कत होती है, अस्थमा जिसको होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा आसन है ये, जिसको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में छोड़ने में दिक्कत है, जिसको सांस से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा आसन है ये। और आपके माइग्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है ये आसन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने का अभ्यास करें। इसके लिए कमर के नीचे आप सपोर्ट रख सकते हैं इस तरह से, हाथ का सपोर्ट या फिर ब्लॉक्स का, बोल्स्टर का, पिलोस का, जिसके जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका सपोर्ट ले सकते हैं आप। अब नीचे आ जाएं। इसका काउंटर पोज जरूर करें अबान आसन। इसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें और छाती के पास लेके आए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है पूर्व उत्तानासन। उसके लिए दोनों हाथों को पीछे रखें, पैरों को जो है थोड़ा सा आगे रखें। अब सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। टेबल पोज भी कहते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पैर और हाथ जो है टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपका पूरा बॉडी जो है टेबल का फॉर्मेशन कर रही है। अब इसी को आगे लेके जाने के लिए इसी में वेरिएशन एडवांस इसका, पैरों को सीधा कर लें। धीरे से वापस आ जाएं। तो ये 5 आसन थे। हमने 5 जो है ओपनिंग आसन करे, 5 जो है सूर्य नमस्कार कर लिए और 5 जो है आसन कर लिए। अब हम करेंगे 5 प्राणायाम। उसके लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ज़्यादा देर बैठने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी पिलो का जो है सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से पिलो को अपने हिप के ठीक नीचे रखें। इससे क्या होता है कि आपकी स्पाइन जो है सीधी हो जाती है। अगर आप यहाँ से देखें इस साइड से तो आपकी स्पाइन जो है सीधी है, आपका नी और आपका हिप जो है एक लाइन पे है। तो आप ज़्यादा देर जो है बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पिलो का सपोर्ट नहीं लेना है तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं। राइट लेग को जो है अपने जेनिटल पार्ट में रखें और लेफ़्ट लेग को जो है राइट लेग के एंकल की बाहर की तरफ से। सिद्ध योनि आसन होता है ये। इसमें भी जो है आपके घुटने जो है नीचे आ जाते हैं तो आपकी कमर अपने आप से सीधी हो जाती है। या फिर स्वस्तिक आसन में आप बैठ सकते हैं। राइट लेग को जो है लेफ़्ट लेग के काफ और थाई के बीच में रखें और लेफ़्ट लेग को जो है नीचे से लेके राइट लेग के नीचे से डालें, थाइज और काफ के बीच में। इस तरह से किसी भी आसन में आप बैठ जाएं जौन सा आपको कंफर्टेबल है। वज्रासन, सिद्धासन और सिद्ध योनि आसन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। पद्मासन में बैठ सकते हैं जो बैठना चाहें। अब जो पहला हम प्राणायाम करेंगे वो है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को जो है इस तरह से रखें सामने। अब सांस लेते हुए आपको पंजों को खोलना है पूरा और सांस छोड़ते हुए इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके हम 15 राउंड्स करेंगे, 7 करेंगे हम सब। ओके, आंखें बंद रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 इनहेल, एक्सहेल। 4 इनहेल, एक्सहेल। 5 इनहेल, एक्सहेल। 6 इनहेल, एक्सहेल। 7 इनहेल, एक्सहेल। 8 इनहेल, एक्सहेल।
9 inhale, exhale, 10 inhale, exhale, 11 inhale, exhale, 12 inhale, exhale, 13 inhale, exhale, 14 inhale, exhale, inhale, exhale। शांत हो जाए कुछ देर। प्राणायाम करने के बाद का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें अपनी सांसों के साथ जो है जुड़ाव को जो है महसूस करें। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा प्रकार। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को जो है सीधा रखना है। इस बार जो है आपकी हथेलियां सामने की तरफ हैं। अब सांस लेते हुए पंजों को खोलते हुए ऊपर उठाना है हाथ को, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे पूरा शरीर को पूरा हिला ना दें, झटका ना ले, पूरा आराम से बिल्कुल सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। साथ करेंगे इसको। 1 inhale, exhale, 2 inhale, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale, 6 inhale, exhale, 7 inhale, exhale, 8 inhale, exhale, 9 inhale, exhale, 10 inhale, exhale, 11 inhale, exhale, 2 inhale, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale, relax। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए आपका स्टमक जो है अंदर की तरफ दबाना है आपको। जैसे एक बार देखें इसको, लंबी गहरी सांस लेके पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, इस तरह से। ध्यान रहे सांस को लेने और छोड़ने में जो है रेशो ठीक बराबर रहेगा। लेने और छोड़ने की गति जो है सेम रहेगी। ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग नहीं लेनी है आपको। उससे क्या होता है, आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप इस तरह से करते आ रहे हैं तो इसको रोकने को इस तरह से ना करें। देखें एक बार, ये जो है गलत तरीका है इसको करने का। इससे क्या होता है कि आपकी सूर्य नाड़ी जो है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और आपके शरीर में जो है गर्माहट ज़्यादा आती है। जो प्राणायाम है वो आपके शरीर को जो है शांत करने के लिए होता है। अगर आप इसमें जो है आपका जो है सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी तो आपका शरीर जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा बजाय शांत होने के। तो इसको जो है ध्यान से देखें पहले, उसके बाद साथ में करें। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, इस तरह से। ये रेशो रहेगा आपका। सांस लेने और छोड़ने में दोनों में बराबर का तालमेल रहेगा। बस सांस छोड़ने को आपको फोर्सफुली करना है। चलिए साथ करते हैं 15 राउंड्स। इसमें आप साथ करेंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा इसमें। चलिए बोल के देखते हैं। इन आउट, 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 इन आउट। शांत हो जाएं। इसके बाद जो हम अगला प्राणायाम करेंगे वो है नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम भी कहते हैं इसको। इसके लिए क्या करना है, आपको दाएं हाथ में जो है विष्णु मुद्रा लगाएं। उसके लिए अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को जो है आपस में जोड़े, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को आपस में जोड़े और अंगूठा जो है खुला रहेगा। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है बिल्कुल अंगूठे के जड़ पे लगा रहेगा। अब अगर आपको ऐसे जो है दिक्कत हो रही है तो इसको नॉर्मली कर सकते हैं। विष्णु मुद्रा अगर आप लगा सकते हैं तो इसको लगा के करें। बाएं हाथ में जो है ज्ञान मुद्रा, दाएं नाक को जो है
अंगूठे से बंद करें पहले, उसके बाद बाएं नाक से जो है 4 गिनती अपने मन मन में गिनती करें, 1 2 3 4, 4 गिनती तक सांस लेते रहें। उसके बाद दोनों नाक को बंद करें और दाई नाक को फिर खोलें और दाई नाक से सांस को जो है छोड़ दें। छोड़ने और लेने में जो है ध्यान क्या रखना है आपको, छोड़ना जो है ज़्यादा लंबी देरी तक है। अगर आप 4 गिनती तक ले रहे हैं तो या फिर 6 या फिर 8 गिनती तक उसको छोड़ें। इसी में आप कुंभक का प्रयास भी कर सकते हैं। आज जो है हम कुंभक के साथ नहीं, नॉर्मल करेंगे, किसी और दिन जो है कुंभक के साथ भी इसको ट्राई करेंगे हम। इसके हम 3 राउंड्स करेंगे, ओवरऑल 6 राउंड्स हो जाते हैं इसको लेफ्ट और राइट को मिला के। लेफ्ट से जब आप एक्सेल कर देते हैं तो आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। चलिए, इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4, होल्ड, एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6, इनहेल राइट 1 2 3 4, होल्ड, एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। अब साथ करते हैं। इसके बाद हम 3 राउंड जो है भ्रामरी के करेंगे। इसके लिए अपने हाथ कानों को जो है इस तरह से बंद करें आप, लंबी गहरी सांस लें और एक भ्रामरी की तरह गले से आपको आवाज़ छोड़नी है। सांस छोड़ते हुए इस साउंड के साथ पूरा का पूरा छोड़ देना है। कान को बंद कर सकते हैं या फिर आप हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं। अगर कान को बंद कर रहे हैं तो हाथ को इस तरह से ना करें, यहाँ पे रखें। एक राउंड जो है मैं आपको दिखाता हूँ, कान बंद करके लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़े। इस तरह से सांस छोड़ने की गति जो है ज़्यादा रहेंगी। सांस छोड़ने की अवधि जो है ज़्यादा देर तक रहेगी, ज़्यादा लंबी आपको सांस को छोड़नी है। चलिए, लंबी गहरी सांस लें। आप इसके और राउंड्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम की कमी है इसलिए मैं इसको 3 राउंड्स कर रहा हूँ। अब हम आखिर में 3 ओमकार, 3 शांति और गुरु प्रणाम करके आज का सीक्वेंस को जो है यहीं समाप्त करेंगे। लंबी गहरी सांस लें।
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। गुरुवे नमः। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। कैसा लगा? आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को आगे मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।